हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो कल का और आज का क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है कि कल जो है ट्रांजैक्शन में मुझे कोई लिमिटेशन नहीं था, लेकिन आज क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि मैक्सिमम 1 ट्रांजैक्शन अलाउड है। मतलब कि आपको वही प्राइसेस के एरे दे दिए गए हैं और आपको बोल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। लेकिन हाँ, आप क्या कर सकते हो, एक ही बाय और एक ही सेल कर सकते हो और उसी में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है, जैसे कि कल के क्वेश्चन में क्या देखा था हमने कि आप जितनी बार चाहो उतने बार बाय उतने बार सेल कर सकते हो, एक दिन में एक बाय एक सेल भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है जैसे कि यहाँ पर। और हाँ, ध्यान रखना है कि हमें शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, यानी कि आपको पहले स्टॉक खरीदना पड़ेगा तभी आप बेच पाओगे। तो जैसे ही मैं ये प्राइसेस देखता हूँ 710 13692, मैं देख पा रहा हूँ कि एक डिप है, यानी कि स्टॉक का प्राइस एक समय ऐसा था जब अपने लोवेस्ट पे था। क्या था लोवेस्ट? 1 रुपीज़ का। तो क्यों ना उस समय हम लोग बाय कर लेते उसको। और 1 के बाद पीक वैल्यू गया 9, यानी कि हाईएस्ट कहाँ गया? 9। तो 9 माइनस 1 8, दैट इज माई मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यही मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरे एग्जांपल में देखें 76431, तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब आप किसी भी दिन अगर बाय करोगे तो उसके बाद वाले दिन में आपको लॉस होगा। तो हमें क्या करना है? लॉस से अच्छा कि आप बाई मत करो, यानी कि रिटर्न जीरो। ठीक है, अगर नॉट पॉसिबल टू मेक अ प्रॉफिट, रिटर्न जीरो। आपको बोल रहा है कि लॉस मत रिटर्न करना, जीरो रिटर्न कर देना। बस यही है सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये जो है कल वाले क्वेश्चन से भी बहुत आसान है। यहाँ पर लॉजिक क्या होगा कि हमें सबसे पहले तो वो लोएस्ट वैल्यू निकालना है, लोअर सर्किट निकालना है कि कहाँ मेरा स्टॉक गया था, यानी कि हम लोग को बेसिकली मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू का आपको ऑलरेडी कोड पता है कि हम लोग कैसे रखते हैं, एक वेरिएबल रख लेते हैं, उसको हम लोग इंट मैक्स से डिफाइन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा वैल्यू दोनों में से कंपेयर करके कि कौन सा वैल्यू मिनिमम है, 7 मिनिमम है या इंट मैक्स मिनिमम है। ऑब्वियसली 7 मिनिमम है, तो मेरा जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा एक वेरिएबल, वो अपडेट होकर के आ जाएगा 7। और हमें क्या करना है? मैक्स प्रॉफिट रखना है ना। तो मैं क्या करूँगा? मैक्स देखूंगा कि कौन सा वाला मैक्स है, यानी कि स्टार्टिंग हम लोग जीरो से रख सकते हैं, प्रॉफिट मेरा जीरो है। अब हम लोग सिंपल जाएंगे नेक्स्ट वाले डे पे, यानी कि 10 पे, और चेक करेंगे कि क्या 10 माइनस 7 कितना प्रॉफिट है? 3। 3 ऑब्वियसली जीरो से बड़ा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब चेक करूँगा कि क्या 10 और 7 में कौन सा मेरा मिनिमम वैल्यू है। ऑब्वियसली 7 ही मेरा मिनिमम वैल्यू है, तो मैं उसे अपडेट नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले जब वैल्यू पे आते हैं 1, तो 7 माइनस 1 तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? इससे प्रॉफिट को अपडेट नहीं करूँगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो मुझे मिल गया कि हाँ 7 से बेटर है कि मुझे स्टॉक जो है 1 रुपये में मिल जाए, तो मैं अपने मिनिमम को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग नेक्स्ट वाले वैल्यू पे आएंगे 3, तो 3 माइनस 1 2, मेरा प्रॉफिट अभी भी मैक्सिमम नहीं है, प्रॉफिट 3 रुपीज़ ही मैक्सिमम है, लेकिन मिनिमम जो है वो भी मेरा अपडेट नहीं होगा क्योंकि 3 जो है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है। सो ये मेरा बेस्ट प्राइस नहीं होगा बाई करने के लिए स्टॉक को। जो 1 रुपये में खरीदे थे, दैट इज स्टिल द बेस्ट। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे 6। 6 माइनस 1 5 रुपीज़ का प्रॉफिट, बिल्कुल सही है, तो मैं अपने प्रॉफिट को अपडेट कर दूंगा। फिर 9 पे जाऊंगा, 9 माइनस 1 8, ये तो और भी बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट को अपडेट कर दूंगा, लेकिन मिनिमम मेरा अपडेट नहीं होगा क्योंकि 1 जो है बेस्ट जगह पे मुझे बाय मिला है स्टॉक का, समझ गए। 2 पे जाएंगे, प्रॉफिट होगा 1 जो कि लोअर है, तो मेरा रिटर्न क्या हो जाएगा? यही प्रॉफिट, तो मैंने 8 रुपीज़ रिटर्न कर दिया। समझ गए? तो दो वेरिएबल लेकर के हम लोग अपने काम को कितने आसानी से कर सकते हैं ना। चलो लिखे कोड को, हम लोग क्या करेंगे? इंट प्रॉफिट इक्वल्स टू 0, जैसा मैंने बोला, और मुझे एक मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, लेट्स कॉल इट इंट मैक्स, कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये कोड हेयर को यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग को सिंपल इटरेट करना है। इटरेट कैसे करेंगे? ऑटो पी इन प्राइसेस, ये मैं कर दूँ। यहाँ पर सिंपल क्या लिखना है बताओ, कि मेरा जो प्रॉफिट है उसको अपडेट करना है। सो प्रॉफिट विल बी नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो भी मेरा प्रॉफिट है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट। ठीक है, जो भी पहले वाला था, या फिर अभी जो करंट प्राइस है उसमें अगर मैं अपने मिनिमम को घटा दूं तो वही तो मेरा प्रॉफिट होगा ना। लेकिन मुझे मिनिमम भी तो अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मिनिमम को अपडेट करता हूँ। तो मिनिमम इज़ नथिंग बट व्हाट? मीन वैल्यू ऑफ जो भी मेरा पहले मिनिमम था या फिर जो मेरा करंट प्राइस है, इन दोनों में कौन सा मिनिमम है। तो देखो पहले क्या था? इंट मैक्स, अभी क्या आया? 7, तो मेरा मीन क्या हो गया? अपडेट होकर के आ गया 7। ठीक है, करंट प्राइस क्या है? 7 है, तो अगर मैं 7 पे ही बाय करता हूँ और 7 पे सेल कर देता हूँ, क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 0 प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो चेक नहीं करना है कि सेम डे पे बाय और सेल होगा कि नहीं, मैं सिंपल जान रहा हूँ कि हाँ अगर 7 पे करते हैं और 7 पे बेचते तो 0 हो जाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा 0 आ गया। नेक्स्ट जब जाएंगे, सिमिलरली मिनिमम मेरा अपडेट नहीं होगा क्योंकि ये 10 है, 7 मेरा ऑलरेडी मिनिमम है 10 से, तो मैं यहाँ पे 10 माइनस 7 3, यानी कि प्रॉफिट मेरा हो गया 3 अपडेट। ठीक है, फिर 1 आएगा, तो 1 मेरा ऑब्वियसली मिनिमम भी है, और जो 3 है मेरा उससे कम करेगा, मतलब 3 माइनस 2 अगेन 6 माइनस 1 5 एंड 9 माइनस 1 8,
यानी कि इसके बाद अगर मैं सिंपल रिटर्न कर दूँ प्रॉफिट, तो मेरा जो है रिटर्न 8 आना चाहिए, प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल कंपाइलर रन करूँ, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिया। देखो 5 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर सबमिट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरा आंसर हो भी गया। ठीक है, अगर आपको इतना ही समझना था, वेल एंड गुड, आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइजेशन की सोचते हैं कि कितना कम लाइन पर हम लोग इसको बना सके, जो हम लोगों का काम है, और हम लोग कुछ नया भी सीखते हैं, है ना। तो अगर मैं STL लाइब्रेरी के पास जाऊँ, वहाँ मैं लास्ट में जाता हूँ। देखो इसको अगर मैं ऑप्टिमाइज़ करना चाहूँ और तो कैसे करूँगा, सिंपल 3 लाइन में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे, और चाहो ना तो आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हो यहाँ पर बाय यूजिंग कॉमा, जैसा हम लोग लिखते हैं। ये 3 लाइन में हो गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो ना, ये मीन देखो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं और उसी को तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर इसको पूरा डाल दो। देखो मीन इक्वल्स टू दिस, हम लोग क्या करेंगे, अपडेट भी करेंगे और यूज़ भी करेंगे। देखो कितना बढ़िया मैं चीज़ बता रहा हूँ। ये मिनिमम के बदले ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्रैकेट रखता हूँ और यहाँ पे इसको स्टोर कर देता हूँ। देखो मीन ना पहले क्या होगा, इनिशलाइज होगा, यानी कि पहले ये मिनिमम वाला अपना काम करके मीन को एक वैल्यू दे देगा और उसके बाद वो पी से सब्ट्रैक्ट होगा, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका मैक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइज और उसको यूज़ एक ही लाइन में कर लिया। तो ये अगर आपने समझ लिया ना, तो आप क्वेश्चन को और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। देखो अगर मैं कंपाइलर रन करके दिखाऊं तो ये सक्सेसफुली आंसर दे रहा है। अगर मैं सबमिट करूं तो ये सारे के सारे टेस्ट केसेस भी पास करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने उस वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज किया और उसके बाद उसको उसी लाइन में यूज़ कर लिया। समझ गए। अब चले हम लोग अपने वन लाइनर सॉल्यूशन में। तो देखो घबराना मत अगर आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि वन लाइनर सॉल्यूशन थोड़ा एडवांस लेवल का है। मैं क्या करूँगा, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट में मैक्स वैल्यू निकाल रहे हैं ना, यानी कि हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सीधा एक्यूमुलेट का यूज़ कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ इसको एक बार एक्यूमुलेट करने का, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कुछ नया सीखोगे। मैं क्या करूँगा, एक्यूमुलेट फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ पर हमें क्या था, देखो मैं पुराने वाले कोड को भी ना रखता हूँ, उसको डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है वो यही बताएगा। तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा, देखो एक्यूमुलेट करता हूँ। किसको एक्यूमुलेट करना है मुझे, प्राइसेस को, यही तो एरे दिया हुआ है ना। तो प्राइसेस के बिगिन में जाऊँगा और देखो प्राइसेस कुछ ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा बार बार मुझे, मैं इसी को यहाँ पे पी कर देता हूँ। तो मुझे पी डॉट बिगिन कॉमा पी डॉट एंड। ठीक है, यानी कि मैं अपने प्राइसेस को पूरा ट्रैवर्स कर रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। थर्ड पैरामीटर एक्यूमुलेट का बोलता है कि जिसमें भी आपको कैलकुलेट करके रखना है उसको दे दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, पेयर बनाऊंगा। पेयर क्यों, क्योंकि मुझे एक मीन वैल्यू चाहिए था और एक प्रॉफिट वैल्यू चाहिए था। यही तो दो वेरिएबल है ना, प्रॉफिट और मीन। तो मैं एक ही लाइन में दोनों को कैसे यूज़ करूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेयर बना लेता हूँ। पेयर क्या बना रहा हूँ, पहला है मेरा मिनिमम वैल्यू और दूसरा है मेरा प्रॉफिट। मिनिमम वैल्यू को इनिशियलाइज किससे किए थे, इंट मैक्स से। तो मैं यहाँ पे भी वही कर सकता हूँ कि इंट अंडरस्कोर मैक्स पहला वेरिएबल हो गया, जो कि है मेरा मिनिमम वैल्यू, और सेकंड में मैं रखता हूँ प्रॉफिट, जिसमें मुझे रख करके रिटर्न करना है इसको। ठीक है, यानी कि मेरा रिटर्न क्या होगा, रिटर्न जो भी एक्यूमुलेट करके आएगा उसका सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि पेयर क्या करेगा, फर्स्ट में आएगा इंट मैक्स विच इज़ नथिंग बट माई मिनिमम वैल्यू, और सेकंड वाला जो पार्ट है जीरो, वो क्या है, प्रॉफिट, जहाँ पे मैं प्रॉफिट स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं रिटर्न करूँगा ना एक्यूमुलेट के लास्ट में, मैं बोलूँगा इसके सेकंड पार्ट को रिटर्न करना, विच इज़ नथिंग बट द प्रॉफिट। यही तो है। अब जब थर्ड है, मतलब जब हमारा मेन काम है, तो मेन काम कौन करेगा, यहाँ पर आता है मेरा एक कस्टम फंक्शन। अब देखो मैं कस्टम फंक्शन नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, आपको उसी लाइन में लिखना है। ठीक है, समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन रहेगा। एनोनिमस फंक्शन क्या ले रहा है, एनोनिमस फंक्शन मेरा कुछ नहीं बल्कि एक पेयर ले रहा है। यही तो है, पेयर ले रहा है। पेयर का टाइप भी मुझे डिफाइन करना है, तो मैं लिख देता हूँ इंट कॉमा इंट, और इसको यूज़ करने के लिए एक नाम चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ एक्यूमुलेट नाम, क्योंकि ये एक्यूमुलेट करने ही हम लोग वाले हैं। ठीक है, सेकंड पैरामीटर क्या लेगा, यही जो प्राइसेस आया ना उसको पीआर में डिफाइन कर लेता हूँ। ये जो पी है मतलब हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट है ये, और कुछ नहीं। ठीक है, इस प्राइस पे हमें काम करना है। बढ़िया। अब ये क्या करेगा, ये आपको पेयर बना करके रिटर्न करेगा जो भी हम लोग देंगे। ध्यान से देखना कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, एक पेयर बना करके रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पेयर ही तो चाहिए, लेकिन पेयर का दो वैल्यू है। ठीक है, अब पेयर में मुझे क्या रिटर्न करना है, दैट इज़ द थिंग। पेयर यहाँ पर ऐसे बनेगा, हाँ, और मुझे यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू है मेरा इंट मैक्स। इंट मैक्स इज़ नथिंग बट मिनिमम। और मिनिमम कैसे निकालते हैं हम लोग, मिनिमम निकालते थे मिनिमम ऑफ जो भी पुराना वैल्यू था या फिर करंट पी। तो मैं यहाँ पे वही लिखूँगा, सिंपल वही चीज़ कि मिनिमम ऑफ जो भी मेरा एक्यूमुलेट का, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू था, यही तो था ना मेरा, फर्स्ट में क्या था, इंट मैक्स। सो ये फर्स्ट वैल्यू या फिर जो अभी मेरा करंट पी आर है,
यानी कि इस एलिमेंट के लिए जो मैं चेक कर रहा हूँ वो देखो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप एक बार देखो मैं क्या लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमने आखिर किया क्या, अगर ये सक्सेसफुली काम किया तो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। पेयर का जो पहला वैल्यू है वो मुझे मिनिमम वैल्यू था, इसलिए मैंने अपडेट किया कि एक्यूमुलेट का जो फर्स्ट वैल्यू है या फिर करंट प्राइस है उसको कर दो। सेकंड में क्या करना, मैक्स वैल्यू निकालना। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट निकालनी है। ठीक है, इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, बाद में सबको एक लाइन में लिख दूंगा। ठीक है, मैक्स वैल्यू किसका निकालना है, एक्यूमुलेट डॉट सेकंड का, या फिर जो भी मेरा प्राइस है अभी का उसमें मैं माइनस करूँगा किसको, एक्यूमुलेट के फर्स्ट को, वही तो था मेरा मिनिमम वैल्यू। एंड दैट्स इट। अगर ये आपने कर दिया तो आपका एक पेयर रिटर्न कर देगा यहाँ पे, और उसके बाद हमें पता है कि जब भी एक्यूमुलेट करके आएगा उसके सेकंड वैल्यू को रिटर्न करना है। तो ये मैंने एक लाइन में पूरे के पूरे फंक्शन को लिख दिया, यानी कि जो ये 3 लाइन में लिखे थे। हाँ, ऊपर वाला क्लीन कोड है, आपके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन जिन्हें है ना कुछ नया सीखना है, जिन्हें एसटीएल लाइब्रेरी की पावर को जानना है, उनके लिए मैं नीचे वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्यूमुलेट क्या करेगा, ये पूरे के पूरे पेयर को ट्रैवर्स करेगा बिगिन से लेकर एंड तक। और थर्ड में बोल रहा है कि आप क्या करना चाहते हो एक्यूमुलेट करके। हम लोग बेसिकली एक्यूमुलेट में सम को यूज़ किए थे, सब्ट्रैक्शन को यूज़ किए थे, मल्टीप्लिकेशन को यूज़ किए थे। आज पहली बार मैं आपको पेयर बनाने सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल के साथ काम करना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर 2 वेरिएबल काम करना है तो पेयर से बेटर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। पेयर के फर्स्ट वैल्यू में मैंने क्या रखा, मीन वेरिएबल को, जो मैं अपडेट करते जाऊँगा, और सेकेंड में मैंने रखा प्रॉफिट को, जिसका स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा 0। उसके बाद मैंने अपना एक कस्टम फंक्शन लिखा। कस्टम फंक्शन क्या करेगा, पेयर वैल्यू लिया, पेयर का मैंने नाम दे दिया एक्यूमुलेट, ACC। ठीक है, और इच एलिमेंट ऑफ द प्राइस एरे हमने उसका नाम दिया PR। अब ये रिटर्न कैसे करेगा, तो ये पेयर बना के ही रिटर्न करेगा, जिसका पहला वैल्यू क्या रहेगा, मिनिमम को अपडेट करना, कि एक्यूमुलेट के जो फर्स्ट में था, यानी कि स्टार्टिंग इनिशियलाइज कैसे मैंने किया था, इंट मैक्स से किया था, तो ये इनिशियल वैल्यू लेगा इंट मैक्स। PR क्या होगा, 7। इन दोनों में जो भी मिनिमम है उसको अपडेट कर देगा, तो इन मिनिमम क्या हो गया, 7 हो गया। और सेकंड में क्या, प्रॉफिट रिटर्न करेगा। एक्यूमुलेट का सेकंड क्या था, 0 माइनस, अगर हम लोग PR में से अकाउंट फर्स्ट को माइनस कर दे तो दोनों में से तो अभी के लिए प्रॉफिट क्या होगा, 0। तो जब पहला वाला एक्यूमुलेट किया पहले वाले एलिमेंट के लिए तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 0। ठीक है, सिमिलरली जब 10 पे जाएगा तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट 3 आएगा, क्योंकि अब जो है उसको अकाउंट डॉट फर्स्ट क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, क्योंकि यही तो तुम्हारा मिनिमम था। ठीक है, तो इस तरह जब ये पूरा का पूरा ट्रैवर्स कर लेगा, हमारा मिनिमम अपडेट आएगा 1 और प्रॉफिट आएगा अपडेट 8। तो हमने क्या किया, हमने डॉट सेकंड रिटर्न किया, क्योंकि हमें प्रॉफिट रिटर्न करना है, ना कि मिनिमम वैल्यू। तो अगर मैं कंपाइल रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको सक्सेसफुली आंसर मिल जानी चाहिए। देखो 5 मिल रहा है। यहीं पे अगर मैं डॉट फर्स्ट रिटर्न करूँ तो ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा कि यहाँ का मिनिमम वैल्यू क्या है, जो कि आएगा 1, क्योंकि वही तो हमारा मिनिमम में अपडेट हुआ है ना। तो देखो आपका 1 आ रहा है आउटपुट, समझ गए। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने एक लाइन में इस पूरे फंक्शन को लिख दिया। एंड हाँ, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहला वाला सॉल्यूशन समझ में आया ना, तो हमें लॉजिक समझनी है। ठीक है, बट यस, दिस इज द पावर ऑफ STL लाइब्रेरी इन C++ एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड C++। ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं सारे टेस्ट केस पास हुए कि नहीं, बिल्कुल सही से पास हो गए। एंड दैट्स इट, यही था आज का प्रॉब्लम द डे। अगर आपको पसंद आया और अगर आपने कुछ सीखा है देन हिट द लाइक बटन। कल फिर मिलता है नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।